नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ताजमहल बना सैलानियों नंबर 1 पसंद। सैलानियों का नंबर 1 पसंद। सैलानियों की पसंद मामले में आगरा किला 5वें स्थान पर। एएसआई ने देश के सर्वाधिक पसंद स्मारक की सूची की जारी। 3695 स्मारकों की सूची में ताजमहल सैलानियों की पहली पसंद। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सैलानियों की पहली पसंद बना है ताजमहल। 3695 स्मारकों की सूची में ताजमहल सैलानियों की पहली पसंद बना है। इसी के साथ जानकारी दे रहे कि ताजमहल बना सैलानियों का पहली पसंद। पहले नंबर पे सैलानियों की पहली पसंद बनी ताजमहल। सैलानियों की पसंद मामले में आगरा किला 5वें स्थान पर है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एएसआई ने देश के सर्वाधिक पसंद स्मारकों की सूची जारी की है, जिसमें ताजमहल पहले स्थान पे है। और वहीं आगरा की बात की जाए तो 5वें स्थान पे। आपको बता दें 3695 स्मारकों की सूची में ताजमहल सैलानियों की पहली पसंद बनी है। और बड़ी खबर, राम रहीम की पेरोल आज से हो रही है खत्म। भेजा जाएगा रोहतक सुनारिया जेल वापसी से पहले प्रेमियों को 40 मिनट दिया टिप्स। 40 दिन के पेरोल पर था सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम। तो आज राम रहीम की पेरोल खत्म हो रही है। इससे पहले उसने अपने प्रेमियों को 40 मिनट तक टिप्स दिए हैं। आपको जानकारी दे दें कि 40 दिन के पेरोल पर था सच्चा सौदा राम रहीम। जेल वापसी से पहले 40 मिनट दी अपनी प्रेमियों को टिप्स। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि आज से जेल जाएगा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम। 40 दिन के पेरोल पे था, आज उसका पेरोल खत्म हो रहा है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं हम। जेल वापसी से पहले प्रेमियों को 40 मिनट टिप्स दिए गए। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि पेरोल का वक्त आज खत्म हो रहा है। वापसी जेल में होगी उनकी। इससे पहले उन्होंने 40 प्रेमियों को जो टिप्स दिए हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 40 दिनों के पेरोल पे थे राम रहीम और आज वो पेरोल का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। तो राम रहीम का आज पेरोल का वक्त खत्म हो चुका है। आज से वो दोबारा जेल जाएंगे। इसी के साथ जानकारी दे रहे कि 40 दिन के पेरोल पे वो बाहर थे और पेरोल पे वापस जेल जाने से पहले उन्होंने अपने 40 प्रेमियों को टिप्स दिए। इसी के साथ जानकारी दे रहे कि वो जेल आज से वापसी कर रहे हैं और पेरोल का वक्त जो है उनका आज खत्म हो गया है, जिसकी वजह से उनको रोहतक के सुनारिया जेल में भेजा जाएगा। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 40 दिनों तक पेरोल पे थे। जारी जानकारी के साथ राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए आज का वो दिन है जब उनका पेरोल खत्म हो गया और आज दोबारा से वो जेल में वापसी करेंगे, क्या जानकारी है? स्वीटी, देखिए पिछले 3-4 महीने के भीतर राम रहीम को ये तीसरी बार 40 दिन की पेरोल मिली है और आज पेरोल की अवधि खत्म हो रही है। हालांकि पेरोल की अवधि खत्म होने से पहले अपने श्रद्धालुओं को राम रहीम ने संबोधित किया है। उन्हें अलग अलग टिप्स दिए हैं अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपने जीवन में मौजूद तनाव से बचने के लिए। हालांकि अब देखना होगा कि पिछले 4 महीने में लगातार जिस तरह से 3 बार पेरोल राम रहीम को मिल चुकी है, अब दोबारा क्या उनकी पेरोल की अवधि को बढ़ाया जाता है या फिर उन्हें आगे का वक्त फिर से एक बार जेल में बिताना पड़ेगा? जी स्वीटी, कब तक वो वापस जेल जा सकते हैं, क्या जानकारी है? स्वीटी, जैसा कि बताया कि आज उनकी पेरोल की अवधि खत्म हो रही है, तो जाहिर तौर पर आज शाम तक उन्हें हर हाल में अपने को सरेंडर करना होगा और जेल जाना होगा। यदि इससे पहले कोई आदेश कोर्ट के जरिए वो पेरोल को बढ़ाने का ला सकते हैं तो जरूर उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि राम रहीम की तरफ से कोई पेरोल की अवधि को बढ़ाने के लिए याचिका कोर्ट में दायर की गई है। स्वीटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज
पेरोल का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का वो जेल में वापसी करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने अपने प्रेमियों को संबोधित भी किया और कुछ टिप्स भी दिए। तो 40 दिनों के पेरोल पर थे सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम। आज से वो वक्त जो है उनका खत्म हो रहा है। वो सुनारिया जेल में आज से वापसी करेंगे। अभी फिलहाल उनके पेरोल की अवधि बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सामने नहीं आया है। मामला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप का है, जहां पेट्रोल पंप पर खड़े एंट्री करप्शन इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की गई, जिसमें इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और भाजपा नेता संग 4 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर पेट्रोल पंप संचालक और भाजपा नेता कुशलपाल सिंह को पुलिस हिरासत से छुड़ाया गया। तो अलीगढ़ से ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां इंस्पेक्टर को पीटा गया और इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया और हिरासत में 4 भाजपा नेता समेत कुछ लोगों को लिया गया है, जिसके बाद से पुलिस थाने का घेराव किया गया और जो भी भाजपा नेता थे और जो बाकी उनके साथ लोग थे उनको छुड़वाया गया। तो अलीगढ़ से पूरी तस्वीरें हम आपके साथ साझा करें, किस तरीके से यहाँ नारेबाजी चल रही है। पुलिस की भी भारी भीड़ आपको दिख रही होगी, यहाँ सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। इस बीच नारेबाजी चल रही है, किस तरीके से लोग जमीन पे भी बैठे हुए हैं और साथ में आपको खड़े भी दिख गए होंगे। तो इंस्पेक्टर के पीटने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गंभीर रूप से इंस्पेक्टर घायल हो गया, उसके बाद से 4 भाजपा नेता और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद से पुलिस थाने का घेराव किया गया बाकी लोगों की तरफ से और नेताओं को, उसके संग लोगों को छुड़ाया गया। तो अलीगढ़ की पूरी घटना है जो है हम आपको बता रहे हैं। इंस्पेक्टर को पीटा गया, जिसके बाद से भाजपा नेता को हिरासत में लिया गया और ये बीते रात की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में दिख सकता है, कितनी भारी भीड़ जो है थाने के बाहर मौजूद दिख रही है आपको, किस तरीके से वहां पे नारेबाजी भी हो रही है और पुलिस भी भारी संख्या में आपको वहां पे दिख रही होगी। तो इंस्पेक्टर के पीटने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से हिरासत में बीजेपी नेता को लिया गया, उसके बाद से थाने का घेराव किया गया और बीजेपी नेता को थाने से छुड़ाया गया। एंटी करप्शन इंस्पेक्टर को पीटा गया, उसके बाद से पूरा विवाद हुआ। विवाद वहीं से शुरू हुआ और अलीगढ़ से पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। होली के पर्व पर परिवहन विभाग का तोहफा, दिल्ली लखनऊ रूट पर अतिरिक्त चलेंगी बसें। दिल्ली रूट पर 32 अतिरिक्त बसें चलेंगी, लखनऊ रूट पर 49 बसें चलेंगी। अतिरिक्त रायबरेली डिपो में तैनात कर्मचारियों की छुट्टी हुई निरस्त। बड़ी खबर, लखनऊ रूट पर अतिरिक्त चलेंगी बसें। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको कि बड़ा तोहफा मिला है। दिल्ली रूट पर 32 चलेंगी अतिरिक्त बसें। रायबरेली डिपो में तैनात कर्मचारियों की छुट्टी जो है वो रद्द हुई है। लखनऊ रूट पर 49 बसें चलेंगी अतिरिक्त। बड़ी खबर बता रहे हैं, होली के पर्व को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली रूट पर 32 अतिरिक्त बसें चलेंगी। दिल्ली लखनऊ रूट पर ये बसें चलेंगी। लखनऊ रूट पर 49 बसें चलेंगी अतिरिक्त। बड़ी खबर बता रहे हैं, होली के पर्व पर परिवहन की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। रायबरेली डिपो में तैनात कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त हुई। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, होली के पर्व पर परिवहन विभाग को बड़ा तोहफा दिया गया है। होली के पर्व पर ये बड़ी खुशखबरी आपको बता रहे हैं। रायबरेली से बड़ी जानकारी है कि दिल्ली और लखनऊ रूट पर अतिरिक्त बसें चलेंगी। आपको बता दें कि होली के पर्व पर एक बड़ा तोहफा दिया गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, रायबरेली डिपो में तैनात कर्मचारियों की छुट्टी हुई निरस्त। दिल्ली रूट पर 32 अतिरिक्त बसें चलेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली रूट पर 49, लखनऊ रूट पर 49 बसें चलेंगी, तो वहीं दिल्ली पे 29 बसें चलेंगी। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, देखिए होली के पर्व आने से पहले जो है परिवहन विभाग के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से लगातार सरकार के द्वारा कवायद चलाई जा रही थी, उसी के दृष्टिगत होली त्योहार के नजदीक आते ही आपको बता दें परिवहन विभाग के द्वारा और रायबरेली के अधिकारियों के द्वारा ये तोहफा दिया गया। आपको बता दें कि 32 बसें जो है दिल्ली रूट पर चलाई जाएंगी और 49
बसें टोटल मतलब इस तरह से चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि जो सफर होगा, जो सफर में लगातार यहाँ के यात्रियों को आने जाने में परेशानी होती थी, उसको देखते हुए बड़ा कदम परिवहन विभाग का माना जा रहा है। और रायबरेली के अधिकारियों की बात करें परिवहन विभाग की, तो ये माना जा रहा है कि उनकी सक्रियता के चलते ये बड़ा तोहफा रायबरेली जिले वासियों को मिलेगा। हालांकि आपको ये बता दें, चाहे दिल्ली से रायबरेली तक के लिए सफर करना हो या कानपुर बाया लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए सफर करना हो, तो लगातार इस तरह से रूटों पे बसें चलाई जाएंगी और ये होली का तोहफा माना जा रहा है। होली तक ये बसें चलेंगी जिससे कि लोगों को आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। जी देखिए, होली का पर्व आने वाला है, तमाम त्योहार भी आने वाला है, ऐसे में ये बसें चलेंगी। इससे जो है कि दिल्ली से जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं, लखनऊ से जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं, उनके लिए आने जाने की जो स्थिति है बहुत ही सुगम हो जाएगी और कोई आने जाने में तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि देखते हैं किस तरीके से त्योहारों के सीजन में बस जो है भरी हुई मिलती है। जी बिल्कुल, बता दें कि जैसे पूर्व की बात जो बसें चलती थी उसके अलावा जो तोहफा दिया गया है वो इस प्रकार है। दिल्ली रूट पर 32, लखनऊ रूट पर 49 बसें और ये जो है मुख्यालय लखनऊ होते हुए और बड़ों कस्बों से होते हुए बाया कानपुर होते हुए 6 बसों को अलग से चलाया जाएगा। ये बड़ा फैसला माना जा रहा है और जिले वासियों के लिए एक बड़ी सौगात भी है। आपको बता दें कि जैसे होली के दरमियान या ऐसे त्योहारों के दरमियान जो लोगों को आने जाने में परेशानी और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लोगों को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रूट परिवर्तन करके जैसे दिल्ली से आना होता था तो पहले कानपुर आते थे, फिर लखनऊ आते थे, फिर रायबरेली आते थे, तो इस तरह से कई जगह रुक कर आना पड़ता था और लोगों को समय भी ज्यादा लगता था, आने जाने में परेशानी भी होती थी। जो उनका लगेज होता था उसको भी उठा के दूसरे बसों में शिफ्ट करना पड़ता था। तो अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। और चूंकि रायबरेली जनपद वासियों को अगर देखा जाए तो ये चूंकि लखनऊ और कानपुर होते हुए दिल्ली अक्सर जाते हैं लोग, तो इसलिए ये देखा गया है कि इनकी सुविधाओं को देखते हुए माना गया है कि लखनऊ और कानपुर होते हुए भी रूट तय किया गया है बसों का। और वहीं अगर देखा जाए तो सीधा दिल्ली से लखनऊ होते हुए भी रूट तय किए गए हैं। तो अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा तोहफा माना जाएगा और जनपद वासियों को काफी सुगमता होगी और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक बड़ा तोहफा परिवहन विभाग की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया राजू, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और मथुरा में पुलिस और ट्रैक्टर लूटने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोलियां चलने से एक बदमाश को गोली लग गई और वो घायल हो गया। वहीं गिरफ्तार बदमाश का एक साथी फरार हो गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट का ट्रैक्टर, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। आज शेरगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लूटा हुआ ट्रैक्टर जो कि बेगांव में छिपा रखा था, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बदमाश यमुना पुल होते हुए जाने वाले। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष शेरगढ़ के द्वारा यमुना पुल पे चेकिंग आरंभ करी कि उनको एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया। जब उस ट्रैक्टर को रुकने का इशारा किया गया तो उस पे जो बदमाश उसको चला रहा था वो वहां से कूद के भाग गया था। एक अन्य बदमाश जो कि उसमें बैठा हुआ था उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करी जिसमें कि उस बदमाश के पैर में गोली लगी है। उस बदमाश को जब पूछताछ की गई तो अपना नाम मोहन श्याम जो कि पैगांव का रहने वाला है बताया तथा इसका एक अन्य साथी जो फरार हो गया वो बिल्ला है उसका नाम, जो कि ग्राम फालैन का रहने वाला है। घायल बदमाश को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से एक लूटा हुआ ट्रैक्टर, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की। और बलिया से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिला चिकित्सालय में होमगार्ड एक्सरे टेक्नीशियन बना हुआ नजर आ रहा है। उसका मरीजों का एक्सरे करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद संज्ञान में लेते हुए डीएम ने सीएमएस से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर किन हालातों में होमगार्ड एक्सरे कर रहा था। ये पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें होमगार्ड जो है वो एक्सरे करते हुए नजर आ रहा है और डीएम ने जो है स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मांगी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि होमगार्ड को एक्सरे करने पड़ रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही जो है वो निकल के सामने आ रही है बलिया से। देखिए इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से होमगार्ड एक्सरे करते हुए नजर आ रहा है।
ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है। तो बलिया से ये तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां एक होमगार्ड जो है एक्सरे करते हुए नजर आ रहा है, जिससे डीएम ने जवाब मांगा है कि आखिर अस्पताल ने परमिशन कैसे दे दी कि एक होमगार्ड एक्सरे कर रहा है। अब इसमें एक रिपोर्ट आ जाए कि ये किन स्थिति में होमगार्ड कर रहा है, भाई ये तो स्वास्थ्य के साथ उसके खिलवाड़ है ना। रेस जा रही हैं जी, और रेस गलत चली गई, कहीं तो दिक्कत है, तो इसमें जिम्मेदारी भी निर्धारित करेंगे। और मुरादाबाद की बिलारी में होली के मद्देनजर हुई अमन कमेटी की मीटिंग के दौरान नगर इमाम सदाकत हुसैन का पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में माइक से बोलते हुए बेहद भड़काऊ बयान का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में परिसर में कुर्सियां पर नगर की तमाम हस्तियां बैठी हुई हैं और नगर इमाम सदाकत हुसैन माइक हाथ में लेकर लोगों के बीच खड़े हुए भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। मुरादाबाद में पुलिस समुदाय के लोगों के साथ पुलिस की बैठक में एक मौलाना ने खुलेआम दंगे की धमकी दे दी। मौलाना ने कहा कि होली में अगर किसी ने जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश की तो शहर में दंगा फसाद हो जाएगा। मुरादाबाद में बिलारी के इमाम ने होली को लेकर पुलिस के साथ हो रही मीटिंग में भड़काऊ बयान दिया है। सीएम के आदेश के बाद मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन थाने में मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक कर रहा था। होली पर हुड़दंगियों पर कैसे काबू किया जाए, इस पर बात हो रही थी। और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने लगभग 22,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी बजरंग महतो को हराया। आजसू की इस आतिशी जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। खासकर महिलाओं ने इस खुशी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। होली से पहले ही होली के रंगों से रामगढ़ की भूमि रंगीन हो गई। वहीं आजसू प्रत्याशी की जीत पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने रुझान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झूठ की बुनियाद पर टिकी है हेमंत सरकार। हमने विकास को एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ा, विरोधी भावनात्मक मुद्दा उछालने पर लगा है। देखिए रिपोर्ट। आज वो दिन आ गया जिसका रामगढ़ के उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार था। एक तरफ जहां सबकी सांसें थमी हुई थी, वहीं सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी थी, लेकिन अब नतीजे आ गए हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने लगभग 22,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी बजरंगी महतो को हराया। आजसू की इस जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। खासकर महिलाओं ने इस खुशी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। होली से पहले ही होली के रंगों से रामगढ़ की भूमि रंगीन हो गई। वहीं आजसू प्रत्याशी की जीत पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने रुझान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झूठ की बुनियाद पर टिकी है हेमंत सरकार। हमने विकास को एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ा है, विरोधी भावनात्मक मुद्दा उछालने पर लगा है। जनता ने हेमंत सरकार को आईना दिखा दिया है। साथ ही सुदेश ने कहा कि इस चुनाव परिणाम का असर 2024 में होने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। वहीं सुदेश ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के क्षेत्र से ही चुनाव कार्यक्रम शुरू किया था। निश्चित रूप से ये चुनाव संयुक्त रूप से लड़ा गया है, लेकिन परिस्थितियां जो यहाँ पर थी, हम लोग राज्य के अंदर, वो कहीं ना कहीं वोट के माध्यम से सरकार को दर्शन हुआ है। ये समय आ गया है। मैंने कहा था कि 2023 का ये चुनाव 24 के आने वाले आम चुनाव से लेकर जो मूल चुनाव होने हैं, जो उसको इंगित करेगा। यही सारा उस ओर है। और आजसू मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी वर्कर्स को, खासकर चूल्हा प्रमुख, जो कॉन्सेप्ट में हम सभी लोगों ने इस चुनाव को लड़ा। पार्टी के सभी पदाधिकारी, अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने भरपूर सहयोग इस अभियान में हमें दिया है। रामगढ़ में होली से पहले ही होली मनती नजर आई। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ अपनी नेत्री की खुशी की जीत में शामिल हुए और झूमते नजर आए। इस जीत के साथ इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि झारखंड में हेमंत सरकार के प्रति आम जनता का रुझान कम हो रहा है। इसके पहले इस सरकार में 4 उपचुनाव हुए थे, जिसमें यूपीए के प्रत्याशी की जीत हुई थी। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात का दावा किया कि गठबंधन की सरकार जनता के हित में बेहतर कार्य कर रही है और जीत सुनिश्चित है। लेकिन एनडीए की प्रत्याशी की जीत के बाद यूपीए के नेताओं में मायूसी है। और जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हैं। ये हार कमी कहाँ रह गई?
कभी जनता, देखिए जनता जनार्दन होती है, जनता के हाथ में चाबी होती है। इस लोकतंत्र में जो भी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तो जनता ने किस सोच के तहत चुना, जनता ने किस सोच के तहत मतदान नहीं किया है तो जनता बताएगी। हमने तो पूरी कोशिश की कि हमारे उम्मीदवार गठबंधन के उम्मीदवार जीत कर आए, और हमने काम भी इतने किए हैं धरातल पर, जिसका फलाफल हमें मिलना चाहिए था। लेकिन चलिए, अगर चुनाव जीत गए हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं। वहीं बीजेपी और आजसू के नेताओं ने इस जीत के मायने ही आने वाले लोकसभा चुनाव और फिर झारखंड के विधानसभा चुनाव में जीत के दावे करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन ने वोट कम नहीं हुए थे, बल्कि हमने वोट को बढ़ाया भी, और मामूली वोटों से, जिसको बोलते हैं जीतते जीतते वो पराजित हुए थे। हमें लगता है कि उस वक्त तक राज्य की जनता को शायद हेमंत सोरेन से पूरी तरह से मोहभंग नहीं हो पाई थी। लोगों को लगता था कि शायद ये सरकार अच्छी काम करेगी, लेकिन अब 3 साल से अधिक समय भी हो गया, और आपने देखा होगा कि अब इस सरकार से पूरी तरह से झारखंड की जनता का मोह भंग हो चुका है। पिछले दिनों आप सबने देखा कि एक सचिव जेल गई, उनके ठिकानों से करोड़ों रुपया मिले, उनके कई एक बिचौलिया और दलाल भी जेल चले गए। अब तक के वोटों की गिनती को देखा जाए तो साफ हो गया कि सुनीता चौधरी रामगढ़ से बड़ी जीत दर्ज कर रही हैं। इधर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव परिणाम निराशाजनक रहा। इस हार से बहुत बड़ा सदमा लगा है। अल्पसंख्यकों ने भी इस चुनाव में वोट नहीं दिया। इस हार पर चिंतन करने की जरूरत है। और इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।